नमस्कार। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। साइंस फॉर क्लास थर्ड और क्लास थर्ड का हमने चैप्टर नंबर 7 आपके साथ स्टार्ट किया था। दैट वाज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब उस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में हमने ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट टाइप्स लास्ट टाइम आपके साथ शेयर कर लिए थे, पढ़ लिए थे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, यानी किसी तरह की बातचीत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो एनीथिंग वी स्पीक, लिसन, रीड एंड राइट फॉर एनीवन, वी आर वर्किंग इन ए प्रोसेस टू कम्युनिकेट और कॉन्टेक्ट विद द कंसर्न पर्सन। कहते कोई भी चीज हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, उसको हम किसी दूसरे पर्सन तक या उस कंसर्न पर्सन तक जिसके बारे में वो बातचीत की जा रही है उसको पहुंचाते हैं। इट इज कंसीडर्ड एज कम्युनिकेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। यूजुअली वी नीड टू स्पीक और राइट टू अदर पीपल हु आर फार फ्रॉम अस। कहता है यूजुअली का मतलब आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं किसी उस पर्सन के लिए जो हमारे पास सामने नहीं है, हमसे दूर है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मीट देम एवरी टाइम। हर टाइम उसको मिलना पॉसिबल नहीं है। सो वी सेंड मैसेज टू देम। तो हम उसको क्या करते हैं, किसी तरह का मैसेज भेज देते हैं। द मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज को भेजना या मैसेजेस को रिसीव करना, प्राप्त करना, इसको हम कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। और आगे बढ़ते हैं। इन अर्लियर डेज व्हेन राइटिंग वाज नॉट नोन, पुराने दिनों में जब मनुष्य जो है वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, पीपल यूज टू एक्सचेंज देयर आइडियाज एंड फीलिंग्स थ्रू द जेस्चर्स। तो वो किस तरीके से, किसी तरह के इशारों से ही अपनी बातों को कहा करते थे। देन दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग थ्रू ड्राइंग कॉल्ड पिक्टोग्राफ। और फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? किसी तरह की तस्वीर बना करके अपनी बात को कहना शुरू किया। देन दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग थ्रू ड्राइंग कॉल्ड पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब पिक्चर्स बना करके, तस्वीरें बना करके अपनी बात को कहना शुरू किया। टुडे इन सम ओल्ड केव्स एंड रॉक्स वी कैन सी दीज पिक्टोग्राफ्स। अगर आज हम देखें तो कुछ गुफाओं वगैरह के अंदर जाकर तो वहाँ पर हमें इस तरीके के पिक्टोग्राफ्स देखने को मिल जाएंगे। इस तरह की पिक्चर्स जो पुरानी पुरानी खुदाई पृथ्वी के नीचे जब खोदते हैं ना, तो वहाँ इस तरीके के पिक्टोग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेजुअली विद द एडवेंट ऑफ द लैंग्वेज दे कुड कॉरेस्पॉन्ड यूजिंग स्क्रिप्ट्स। और जैसे जैसे भाषा का विस्तार हुआ तो वैसे वैसे अपनी अपनी बातचीत को लैंग्वेज के रूप में कहा जाने लगा। There are many languages and scripts. Languages vary for region to region. इस तरीके की बहुत सारी भाषाएं और किसी तरीके के लिखे हुए प्रपत्र हमें मिलते हैं। और कहता है लैंग्वेज जो है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग होती हैं ना, लैंग्वेज अलग अलग। यहाँ के लोग किसी एक तरह की भाषा बोलते हैं, किसी दूसरे प्रदेश में चले जाओ दूसरी तरह की भाषा बोलते हैं। ठीक है, किसी दूसरे देश के अंदर चले जाओ तो वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, तो दूसरे देशों में दूसरी तरह की भाषा। भारत के अंदर भी बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है ना, राइट। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट है ना। कम्युनिकेशन की शुरुआत तो पहले तो इशारों से हुई, फिर किसी तरह के पिक्चर्स बना करके, फिर किसी तरीके के शिलालेख वगैरह लिखे गए जी। और अब धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट, धीरे धीरे विकास होता चला गया। इन ओल्डन डेज पिजन्स कैरिड मैसेजेस। पुराने समय में तो कबूतर को किसी तरह का लेटर देकर के भेज दिया जाता था, वो संदेश पहुंचा आता था जी। रिटन ऑन एंड स्क्रॉल टाइड एंड देयर फीट। किसी तरह की चीज को लपेट कर, धागे को लपेट करके, कागज के धागा लपेट करके उसके पैर में उसको भेज दिया जाता था। मैसेंजर्स कैरिड लेटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन फुट और ऑन हॉर्सेस बैक। इसी तरीके से आगे जब
बहुत से मैसेंजर्स को घोड़े पर बैठा करके भेजा गया कि वहां पर जाकर के वो क्या करते थे, किसी तरह का लिखा हुआ मैसेज जो है वो एक राजा से दूसरे राजा तक पहुंचा करते थे। करेक्ट। इसके बाद कहता है ऑल दीज मेथड्स इवन स्लो एंड नॉट रिलायबल। इस तरह के जो मैसेज होते थे या जो तरीके होते थे ये स्लो होते थे, धीरे धीरे होते थे और नॉट रिलायबल, विश्वास भी नहीं किया जा सकता था। टुडे देयर आर मेनी फास्ट एंड रिलायबल मीन्स ऑफ सेंडिंग द रिसीविंग मैसेजेस। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे तरीके आ गए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तेजी के साथ और पूरी गारंटी के साथ किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग सेंड कर सकते हैं। चलिए अब आया जी सबसे पहला सिस्टम जिसे हम कह रहे हैं पोस्टल सिस्टम। पोस्टल का मतलब होता है लेटर, जिसे हम कहते हैं डाकिया, जिसे आपके घर में लाता है ना, उसे हम पोस्टल सिस्टम कह रहे हैं। द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द इंडिया आर पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप्स एंड इनलैंड लेटर्स। ठीक है, तो कहते हैं भारत के अंदर जो ज्यादा कॉमन कम्युनिकेशन का तरीका जो था वो क्या था, पोस्ट कार्ड, एनवेलप्स, इनलैंड्स, इस तरह की चीजों के द्वारा जो है मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। एरोग्राम आर यूज्ड टू सेंड लेटर्स आउटसाइड इंडिया। और एरोग्राम का मतलब होता है एयर, हवाई डाक के द्वारा जो है वो एक देश से दूसरे देश तक भी लेटर भेजे जाते थे। दीज आर कॉल्ड पोस्टल स्टेशनरी एंड आर अवेलेबल एट पोस्ट ऑफिसेस। और ये पोस्टल स्टेशनरी जो कि हमारे पास क्या होता है, पोस्ट कार्ड होता था एक पहले किसी ज़माने में, किसी तरह का, और लेटर होता था नीले रंग का आता था वो, तो वो सब पोस्टल स्टेशनरी हम उसको कहते हैं, है ना। आपकी बुक्स वगैरह जो कॉपी वगैरह उसे स्टेशनरी बोलते हैं ना। इसी तरीके से किसी तरह की डाक को भेजने के लिए जो स्टेशनरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसे हम पोस्टल स्टेशनरी कह रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिलते हैं हमें, या कहाँ मिलते थे, आपने कहा पोस्ट ऑफिस के अंदर मिलते हैं। When these letters and packages are carried from one place to another, it is called mail. और जब इन लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था तो उसको मेल बोला करते थे, या करते हैं भी, अभी भी हो सकता है। द मेल इज कैरिड इन द ट्रेन्स। इस मेल को कहाँ ले जाया जाता है, कैसे ले जाया जाता है, ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा, कार के द्वारा, कैमल की बैक पर, ऊंट की पीठ के ऊपर रखकर, एंड इन द एरोप्लेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। है, अपने देश के अलग अलग भागों में लेटर्स को पहुंचाया जाता है या पहुंचाया जाता था, और साथ ही साथ जो है वो दूसरे देशों में भी ऐसा भेजना संभव था। स्पेशल मैसेंजर्स और कुरियर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द स्पीडी डिलीवरी। स्पेशल मैसेंजर्स यानी स्पेशल टाइप के लोगों को भी इस तरह की चीज़ों को, या कोरियर जिसे हम कह रहे हैं आजकल, उसको भी स्पीडी डिलीवरी के लिए आजकल यूज़ किया जा रहा है। दे आर कॉस्टलियर देन द सिंगल पोस्टेज। वो सिंगल पोस्टेज की तुलना में जो है वो कॉस्टलियर है, महंगे हैं। द पोस्ट ऑफिस हैज़ अलॉटेड पिन कोड टू डिफरेंट एरियाज। आपने कहा पिन कोड जिसकी देखो बेटा फुल फॉर्म यहाँ दे रहा है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। आप भी जिस एरिया में रहते हैं ना उसका भी एक पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन कोड होता है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये पिन कोड सभी के सारे प्रदेशों को, सारी जगहों को एक पिन कोड दिया गया है। कितने डिजिट का है, 6 डिजिट का है ये। ठीक है, विच हेल्प टू आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड प्लेस इजिली, जिससे उस जगह को ढूंढना जहां पर किसी तरह का लेटर भेजना है बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये पोस्टल सिस्टम की हमने बात की आपसे। अब बात करते हैं हम टेलीफोन की। तो द टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन जो है वो फास्टेस्ट मीन है, सबसे तेज तरीका है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्रैम बेल। ये ग्रैम बेल के द्वारा इन्वेंट किया गया, खोजा गया। द फैक्समाइल और द फैक्स मशीन कैन बी यूज्ड टू सेंड रिटन मैसेजेस। फैक्स की मशीन होती है, उसके द्वारा भी रिटर्न में लिखा हुआ किसी तरह का मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। एंड पिक्चर्स इमीडिएटली, और पिक्चर्स को भी भेजा जा सकता है वाया द टेलीफोन लाइन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आया मोबाइल फोन। कहते तो टुडे मोबाइल फोन हैव बिकम वेरी पॉपुलर एंड कम्युनिकेशन हैज बिकम फास्ट एंड ईजी। आजकल तो मोबाइल फोन के द्वारा सब कुछ संभव हो गया ना, कम्युनिकेशन बहुत तेज भी हो गया और बहुत आसान भी हो गया। We can also send messages from one mobile to another using SMS। हम एक
मैसेज एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी के साथ मैसेजेस भेज सकते हैं। क्या, किसके द्वारा? SMS कहा गया। SMS की फुल फॉर्म बेटा क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, अब आया सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट उपग्रह को कहते हैं बेटा। जैसे चांद एक उपग्रह है ना, आकाश में देखते हैं आप, इसी तरह से मनुष्य के द्वारा भी आकाश के अंदर कुछ उड़ने वाली चीजें छोड़ी गई हैं जिनको कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। सैटेलाइट्स कह रहे हैं उनको। चलिए इसे पढ़ते हैं। सैटेलाइट्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट आर सेंट इनटू द स्पेस, जिसको स्पेस के अंदर, आकाश के अंदर भेजा जाता है। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। यानी पृथ्वी से किसी तरह की तरंगें जाती हैं, उस सैटेलाइट के द्वारा कलेक्ट की जाती हैं, और फिर जहां भेजनी होती है वो सैटेलाइट उसको उस जगह भेज देता है। सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर। सैटेलाइट के कारण ही कम्युनिकेशन बहुत तेज हुआ, आसान हुआ। सैटेलाइट हेल्प टू वॉच केबल टेलीविजन चैनल, है ना। सैटेलाइट के द्वारा ही बहुत सारे केबल चैनल हम लोग आसानी के साथ देख पाते हैं फ्रॉम ओवर द वर्ल्ड। अब किसी भी देश के अंदर किसी तरह का कार्यक्रम हो रहा है किसी भी देश में, तो आप अपने देश में भी उस कार्यक्रम को देख पाते हैं ना। तो कैसे संभव हो पाता है? वो सैटेलाइट के थ्रू वो संभव हो पाता है। सैटेलाइट पिक्स अप द सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस। सैटेलाइट उस जगह से वो सिग्नल को पिक करता, लेता है और उसको सभी दिशाओं में फैला देता है। सैटेलाइट आकाश के अंदर उड़ रहा है, ठीक है, उसको किसी तरह के सिग्नल मिल गए तो वो सारे सिग्नल्स को चारों तरफ फैला देता है, जिससे जो भी रिसीव उसको करता है उसको वो चीज दिखाई देने लग जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ गया ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अभी तो आपके पास अभी देखा था ना, पोस्टल मेल थी जी, है ना, जिसके डाक जैसे हम कहते हैं, जैसे डाकिया आपके घर में लेकर आता है, पोस्टमैन लेकर आता है। अब कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, किसी तरह के मेल, किसी तरह का मैसेज आपने भेजना हो तो आप उसको इंटरनेट के थ्रू भी भेज सकते हैं। ये कहते हैं इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये नेटवर्क है इंटरनेट। वी कैन सेंड रिसीव मैसेजेस वाया इंटरनेट। हम मैसेजेस भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। द इंटरनेट इज यूज्ड टू सेंड ईमेल। इंटरनेट के द्वारा ईमेल को भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग जगहों पर, कहीं पर भी भेज दीजिए। अब आता है मास कम्युनिकेशन। फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू ए सिंगल पर्सन वी कैन मेक use of letters, telegrams and telephones, but informing a large number of people we use different means of communication. अगर आपको एक आदमी को भेजना हो तो टेलीफोन कर लो, लेटर डाल दो, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को आपने एक ही समय में बहुत सारी जानकारी देनी है तो वी यूज बुक्स का यूज करते हैं, मैगजीन्स का यूज करते हैं, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन का यूज करते हैं। दे आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उन्हें भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जा रहा है। न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस डेज हैपनिंग। न्यूज़पेपर के द्वारा हमें पिछले दिन क्या घटना घटी उसके बारे में जानकारी दी जाती है। रेडियो एंड टेलीविजन कैन गिव अस इंस्टेंट इंफॉर्मेशन। रेडियो और टेलीविजन जो है वो तो उसी समय क्या घटना घट रही है उसकी जानकारी हम लोगों को दे दिया करते हैं। इवन एजुकेटेड पर्सन कैन अंडरस्टैंड मैसेजेस डिलीवर्ड थ्रू द रेडियो एंड टेलीविजन, है ना। अनएजुकेटेड, सॉरी एजुकेटेड नहीं, यानी यहाँ कहता है कि जो अनपढ़ लोग भी हैं वो भी रेडियो या टेलीविजन के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं वो आराम से समझ लेते हैं। भाई मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, तो टेलीविजन में देखेगा तो सुनेगा तो समझ जाएगा, कुछ ना कुछ तो समझ जाएगा ना, ठीक है। टेलीविजन नॉट ओनली गिव्स इंफॉर्मेशन बट इट ऑल्सो प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। टेलीविजन इंफॉर्मेशन ही नहीं देता खाली, वो तो एंटरटेनमेंट भी करता है ना। एंटरटेनमेंट भी होता है ना, आप कई तरह के गाने सुनते हैं, फिल्म देखते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो वो एंटरटेन भी करता है, और कई तरह के प्रोग्राम भी आप लोग देखा करते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए जी, ये लेसन खत्म हो गया। आज हमने क्या पढ़ा आपके साथ? आज हमने कम्युनिकेशन पढ़ा। इसको आप अच्छे से पढ़िए और फिर इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच बच्चों।